चारों तरफ 4 लेन रोड बन रही है, सड़क 24 घंटा लाइन मिल रही थी। हम लोग रात को मच्छर यूं मारते थे, ऐसे मारते थे कि अब 1 बजे तो लाइन आवा, 1 बजे तो फिर रात को लाइन आए, फिर 4 बजे सवेरे करे, 24 घंटा लाइन रह रहे हैं। मोहन भागवत के बगल में मुलायम बैठ गए कि भैया बचाइए जान, हमारे ऊपर ईडी का जांच ना आवे, अभी वो ऐश्वर्या राय तक रोके रहिए। वो सब तड़तड़ा के AK-47 चलता था, रोडों पर छलनी हो जाती थी, मारुति गाड़ियां बनारस जैसे घौसाबाद में चला अनिल सिंह के ऊपर, अब कहीं नहीं चलेगा। क्या नाम है सर? राजेश कुमार जायसवाल। जायसवाल साहब, कैसा माहौल लग रहा है? एकदम बीजेपी मय है भैया, एकदम बीजेपी मय है। मोदी योगी आज नहीं 10-20 साल तक रहेंगे। क्यों साहब? इतना अच्छा काम करें, आपको इंजेक्शन लग रहा है, आप एक व्यक्ति को 1500 का इंजेक्शन मानिए, 2 इंजेक्शन लग रहा है 3000 का। अगर एक परिवार वैक्सीन वाला ना, हाँ 5 आदमी है, भाभी को हो गया कोरोना, फिर भी लेंगी वैक्सीन लेने के बाद हो गया। अरे तो वह तो उनके वहाँ कोई घुस गए होंगे उससे बिना वैक्सीनेशन वाले में। यहाँ सारे वैक्सीनेशन फ्री मिल रहा है। एक आदमी को 3000 का, अगर एक परिवार में 5 आदमी है तो 15000 के वैक्सीनेशन हो गया। राशन आपको फ्री मिल रहा है, आपको जो है तेल फ्री मिल रहा है, चना फ्री मिल रही है, और नमक दे रहा है कि नमक खा के एकदम नमक हरामी मत करो, एकदम बीजेपी और मोदी जिंदाबाद। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सड़कों का जाल बिछा दिया है, ऐसा तो नहीं है राशन में इसीलिए नमक दिया गया हो, नमक खा के नमक हरामी नहीं, नमक दे रहा है कि भाई राशन के साथ नमक होगा ना तो घुल जाएगा सब, सारे लोग मिल जाएंगे। यहाँ हमारी पार्टी कोई जात की बात नहीं करती, हमारे यहाँ कोई जात विशेष नहीं है, सारी जातियाँ हमारे पार्टी में लगी हुई है, चाहे वह दलित हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वैश्य हो, सारी जातियों को लेके मोदी चल रहे हैं। मोदी किसी जात पर नहीं कहते कि नहीं हमारी जाति। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी का बुलडोजर अब की बार तो गया। बुलडोजर किसके ढह रहा है? बुलडोजर उनके लोगों को ढो रहा है जो उनके माफिया राजों पर चल रहा है। बुलडोजर तो चल रहा है जो माफिया लोग हैं। हम लोग का क्यों नहीं बुलडोजर चलता? हम लोग का ईडी जांच क्यों नहीं होती? जो सारे लोग घोटाले किए हैं, अभी तो इतनी लंबी फेहरिस्त है ना, अभी सरकार को बनने दीजिए, और इस 22 में बनने दीजिए, 24 में बनने दीजिए, इतने लोगों की लंबी लाइनें लगेंगी, भाग जाएंगे देश छोड़ के, जैसे भागे हुए हैं ना विजय माल्या, वैसे सारे लोग भाग जाएंगे जितने चोर हैं। सारे भारत में केवल ईमानदार लोग रहेंगे। अखिलेश यादव के नेता के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। आप ये बता दीजिए कि अखिलेश यादव का बैकग्राउंड क्या था? उनके पिताजी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, आज उनके घर में 18 लोग मंत्री सांसद हैं, और उसके बाद जिला परिषद के और पदों पर तो छोड़िए, कितने यादव लोगों को उन्होंने बना दिया मंत्री और हर पदों पर दे दिया। केवल अपने घर को संवार रहे हैं और लेते लेते अपने चाचा को भी ले लिए हैं। मतलब सारा परिवार का एक कुनबा है। समाजवाद अगर देखना है कहीं तो केवल मुलायम के परिवार को देखिए। समाजवाद क्या होता है, मुलायम के परिवार को देखिए केवल, कि सारे परिवार के लोग, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे डिंपल हो, किसी संघर्ष किसी ने किया? जैसे बाप का संपत्ति होती है वैसे उन लोग को मिलता चला जा रहा है। संघर्ष बीजेपी में देखिए कि पानी पिलाते, चाय पिलाते पिलाते आज उसका उम्र 70 साल हो गई, तब वो PM बना है, और वहां आते ही तुरंत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आए, तुरंत अध्यक्ष बन गए। शिवपाल का भी गला काट दिए, जो बेचारे कितने डंडा खाए। तो वह उनका केवल परिवारवाद की पार्टी है। बीजेपी संघर्षों की पार्टी है, जन जन की पार्टी है। इतना मकान दे दिया है, लोग बताते हैं टीवी में बैठते हैं कि मुसलमानों के, हमारे बताएं हजारों मुसलमानों का मकान, हमारे यहाँ मैं जफराबाद क्षेत्र से आ रहा हूँ जहाँ विधानसभा है, हजारों मुसलमानों का मकान बना हुआ है, हजारों यादवों का मकान। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा गया, चाहती सरकार तो एक बटन दबाती, किसी मुसलमान को न मिलता न किसी यादव को मिलता। हमारे यहाँ नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास तो दिखाई दे रहा, प्रयास तो दिखाई नहीं दे रहा। प्रयास आप देखिए, 5000 वर्करों का लग रहा है, अब यह प्लांट लग रहा है। जितने लोग दूध गाय भैंस रखेंगे सब लोग कहाँ जाएंगे? जो घर में रखे बम्बई दिल्ली पलायन करते हैं, अब दूध बेचेंगे, डेयरी फार्म में आएगा, जब जगह जगह सेंटर खुलेंगे, सब लोग सेंटरों से कमाएंगे। कि अब इससे ज्यादा क्या देंगे मोदी? अब का घर का आके खाना बनाएंगे, राशन दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं मोदी। मोदी जैसा नेता कोई हुआ न होगा। और 24 में मैं बता रहा हूँ, 24 में POK भारत का होगा, या अभी देखिएगा, 24 से पहले इलेक्शन POK भारत का होगा।
आज रसिया मिल रहा है, अगर चाइना उधर से चलेगा ना, रसिया उनका कान हेर देगा, वही रुक जाओ बच्चा, अब मोदी आ रहा है, पीओके भी मोदी का होगा। इतना विशाल हो, जो अखंड भारत है ना, सब कुछ होगा, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, अखिलेश को योगी जी को अखिलेश टक्कर दे रहे हैं, मोदी जी को राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं। राहुल क्या, अब सुनिए, अभी सुनिए, अभी रात को हरीश रावत जो दो लोगों का झगड़ा सुलझाने गए थे, सिद्धू का अमरिंदर का, और वहाँ खुद वो अलग बना के बैठ गए। यह तो टूट जाएगी पार्टी, ये पार्टी नहीं चलेगी। जो विदेशों में रहता हो वो क्या भारत की जनता के जानेगा, जो अरबों खरबों के संपत्ति में रहता हो वो गरीब का क्या हाल जानेगा। गरीब का हाल मोदी जानेंगे। गरीबों को मकान दिए वो जानता है ना, जिसको मकान नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं वो जानता है। जो अरबपति 3 पुश्तों से अरबपति है वो क्या जानेगा गरीब। केवल भाषण देने से गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी, जमीन पर काम करना होगा, और मोदी जी काम कर रहे हैं। चारों तरफ 4 लेन रोड बन रही है, सड़क 24 घंटा लाइन मिल रही थी। हम लोग रात को मच्छर यूं मारते थे, ऐसे मारते थे कि अब 1 बजे तो लाइन आवे, 1 बजे तो फिर रात को लाइन आए, फिर 4 बजे सवेरे करे, 24 घंटा लाइन रह रहे हैं। इतना विकास कभी संभव नहीं था, और आने वाला दिन मोदी में होगा। सारे जनता मोदी में समा जाएगी। मोदी एक समुद्र है, सारी नदियां सब उसी में समाहित हो जाएंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी को खड़ फेंकेंगे। मोहन भागवत को आपने देखा नहीं, मोहन भागवत के बगल में मुलायम बैठ गए कि भैया बचाइए जान, हमारे ऊपर ईडी का जांच ना आवे। अभी वो ऐश्वर्या राय तक रोके रहिए, ऐश्वर्या राय तक रोके रहिए, जांच हमारे ऊपर मत आने दीजिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए। वो आएंगे, सब लोग चले आएंगे, सब मोदी का कोई टक्कर नहीं है। मतलब मोदी योगी का डर पैदा हो गया। डर है, बाबा का डर है, बाबा का हनक चल रहा है, बाबा का हनक चल रहा है। सारे अपराधी भाग गए हैं, जो अपराधी अभी बचे हुए जेल के अंदर से निकलने के नहीं, अपना जमानत कैंसिल करा के जेल के अंदर पड़े हुए हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे पूर्वांचल के बड़े बड़े माफिया हैं, सारे लोग जेल से निकलना नहीं चाह रहे हैं। जो पूर्वांचल में एक तरफ एक समय आतंक दिखाई देता था, वो सब तड़तड़ा के AK-47 चलता था, रोडों पर छलनी हो जाती थी, मारुति गाड़ियां, बनारस जैसे घौसाबाद में चला अनिल सिंह के ऊपर, अब कहीं नहीं चलेगा। सारे माफिया जेल के अंदर निकलेंगे नहीं, जमानत तुड़वा के अंदर बैठे हुए हैं। एक कृष्णानंद राय हुआ करते थे, उनके ऊपर कितनी गोलियां चली थी, उनकी हत्या की हुआ था। आज सारे हत्यारे अंदर हैं, बुलडोजर चल रहा है, किसी के ऊपर 10 करोड़ का, किसी का 80 करोड़ का, सारे लोगों का जब्त हो रहा है संपत्ति, ध्वस्त कर दिया है। योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लंबा फेरिस्त है ना, मैं कहते सुबह 24 घंटा बीत जाएगा, खत्म नहीं होगा उनका लिस्ट। इतना योगदान दिए है वो जनता। गाजीपुर में तो कल भी फिर दोबारा चलेगा बुलडोजर, और चलेगा, माफियाओं पर चलेगा, हमारे आपके ऊपर चल रहा है। किसी जनता से पूछ लीजिए कि उनके ऊपर चल रहा है, केवल माफियाओं के ऊपर चलेगा बुलडोजर। माफिया राज खत्म होगा, माफिया राज खत्म होगा। मैं जफराबाद ग्राम दरीबा से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार जायसवाल, पूरा गांव हमारा बीजेपी है, 100% बीजेपी है। क्या नाम है, कैसा लग रहा माहौल? बीजेपी, मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। क्या भैया, अब तक कुर्सी पर बैठे 18 प्रधानमंत्री अपने अपने कारनामा को दिखलाए हैं। सन 1989 में बीपी सिंह बोफोर्स कांड लेकर के जनता के बीच में आए हैं। घूम घूम कर कहने लगे, राजा नहीं रंक हूँ, देश का फकीर हूँ, तकदीर हूँ। 15 और 85 का नारा बीपी सिंह लगाए हैं, भारी विजय पताका को पाए हैं, दिल्ली के लाल किला पर झंडा को फहराए। टपक पड़े अटल जी, उठा मंदिर मस्जिद का सवाल, घबराए बीपी और मुलायम। टपक पड़े चंद्रशेखर सिंह, दिल्ली से बलिया करने लगे दौरा, तब घबराई सोनिया गांधी। नापाक पाकिस्तान जुटाने लगा हथियार, क्या जननी माँ सोच रही मांगे शहीदों का प्यार। फिर अटल जी करने लगे जंग की पुकार, दूर करो भ्रष्टाचार। 13 दिन 13 माह चली उनकी सरकार, फिर बनी अटल की सरकार। रोवें
माता पिता भाई बंधु भवनवा ललनवा लेके हाथ में तिरंगा करगिल के मैदानवा में शहीद हो गई न। पूछा श्याम नारायण गौड़, पूछा श्याम नारायण गौड़, बतावा अटल जी और बतावा माननीय मोदी जी कैसे दूर हुई है देश का भ्रष्टाचार। कराया कुछ भ्रष्टाचार कम? हाँ मोदी योगी ने भ्रष्टाचार खत्म किया है। हाँ, मोदी जी का शासन काल आज जितने मैंने अपने आंखों के सामने प्रधानमंत्री को देखा, मोदी जी ने जो कहा वह करके जनता के बीच को दिखाया, गरीबों को रोटी और रोजी का व्यवस्था भी किया। आज हमारे देश में ऐसे देशभक्तों की, लौह पुरुषों की जरूरत है। देखिए सर, इस समय बीजेपी को ला रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी जी ने सुमंगला योजना चलाई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेके योजना चलाई है। इस समय किसानों को 6,000 रुपये सालाना पेंशन दे रही है।